हाय गाइस, सबने राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5:30 और उठते ही धरती माता को करते हैं हम सबसे पहले प्रणाम। एंड जब तक हम कर लेते हैं हमारा बिस्तर ठीक, एंड इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले पानी गर्म। एंड जब तक गाइस पानी गर्म हो रहा है, मैं आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ। अभी कितना अंधेरा आ रहा है, आज क्या ठंड में हमारे कोहरा पड़ेगा। तो गाइस ठंड में कोहरा तो नहीं पड़ेगा और काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है, तो वापस चलते हैं और पानी पीते हैं। प्रेमानंद जी द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 गिलास पानी पिया। एंड पानी पीकर तुरंत राधा नाम का जाप करने लग गए। और राधा नाम का जाप करते करते मैंने अपनी आई एक्सरसाइज भी ऐड कर दी, ताकि हमारी आइज़ हेल्थी रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट होने के नाते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम 10 मिनट हमारी एक्सरसाइज को आइज़ को एक्सरसाइज करवाएं, ताकि ये बहुत बढ़िया रहे। और उसके बाद मैंने 2 मिनट मेडिटेशन किया। एंड इसके बाद मैं चला गया नहाने। एंड नहाने से पहले करेंगे ब्रश। तो गाइज मैं ब्रश करने लग गया हूँ। एंड गाइज तो हम फर्स्ट आप जल्दी से ब्रश करके एंड मैं नहाने चल गया। उससे पहले हम कपड़े वपड़े धोएंगे अपने। एंड नहा धो के हम ठंडे ठंडे पानी से, पहले अलग ही मज़ा आता है ठंडे ठंडे पानी से नहा के, अपने आप को पोंछ पाछ के एंड रेडी हो चुके हैं। एंड अब ऑयलिंग करते हैं सबसे पहले, और मैंने पेट पे लगाएंगे, नाभि पे, उससे हमारे कभी भी होट नहीं पड़ते हैं। एंड तब थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप करके गाइज रेडी हो चुके हैं इस झूठे संसार में जाने के लिए। उससे पहले भगवान से जरूर मिल के जाए, इस झूठे संसार में भगवान से मिल के जरूर जाए। गाइज उनकी बड़ी कृपा होती है अपने सभी सच्चे झूठे सभी भक्तों पर, तो आप उनसे ज़रूर मिल के जाए। तो भगवान को नहला धुला कर, उनको बैठा कर, उनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना करके हमारे ठाकुर जी को मैंने बैठा दिया है। और उसको थोड़ी बहुत आरती वारती करके भगवान से एक अच्छे जीवन की प्रार्थना करी। एंड भोग प्रसादी करके मैं पहुंच गया ऊपर। सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी जीवन में रहते हुए। तो गाइज अब जाएंगे हम मंदिर, और मंदिर में सबसे पहले हम रास्ते से आ रहे हैं। आप सब देखते हैं ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जो लगभग 20 साल पुराना पेड़ है। एंड गाइज अब हम भोलेनाथ को अभिषेक वगैरह करके एंड हमारे हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे अब। एंड थोड़ी देर आरती वारती करके भगवान की, मन को बहुत शांति मिलती है गाइज एक प्रकार से। एंड हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो गाइज आपने भी हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कमेंट में बताइए। एंड अब पहुँचते हैं हम घर। एंड वापस घर के लिए रवाना हो रही। एंड घर से रवाना होते होते घर पहुंच चुके हैं। एंड सबसे पहले खाना खाने से पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। तो इसके लिए सबसे पहले करा हमने वार्म अप। एंड देन सबसे उच्चतम योगा किया हमने, सूर्य नमस्कार, जो हमने लगभग 5 सेट किए। एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग करी ताकि हमारी बॉडी फिट रहे एंड हेल्थी रहे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो हमने करा योगा एंड कुछ छोटे मोटे योगा करके, थोड़ी स्ट्रेचिंग करके, फिजिकल एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम मेंटली एक्सरसाइज पे आ गए। सबसे पहले हमने किया कपालभाति, देन अनुलोम विलोम, एंड उसके बाद हमने किया भ्रामरी। ये तीनों सीक्वेंस में करने चाहिए गाइज। मैंने बहुत टाइम लगाया है इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज कौन सी है। इसके बाद हम लाइब्रेरी पहुँच के हमने लाइब्रेरी पहुंच के हमने सबसे पहले करा हमारा रिवीजन, जो कि हमारा कई दिनों से पेंडिंग था। गाइज हमारा मन इसलिए नहीं लगता है कि हम एकदम से हार्ड चीज़ ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है ना, हमको मतलब बोरिंग लगता है, उस वजह से हमें नींद आती है। जब हम पुराने दिन का रिवीजन करके रख चलते हैं तो है ना, पढ़ाई में एक इंटरेस्ट लगता है, जिसके कारण हमारा एक मोटिव सेट रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमें जब भी पढ़ाई करने बैठो तो है ना, एक प्री प्लान तरीके से है ना शेड्यूल बना के रखूँ कि आज हमें क्या पढ़ना है। जिस प्रकार हम एग्ज़ाम से पहले हमें पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, ताकि हमारी एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो वैसे हमको है ना पर डे का एक छोटा सा टारगेट बना के रखना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि एग्ज़ाम मतलब कि हमें पता रहे उस दिन का कि कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जब हम टारगेट बना लेते हैं तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, और है ना हमारा दिमाग को एक टारगेट सेट रहता है ना, तो हमारा एक मोटिव मिलता है जनरेट पढ़ने का, कि भाई इतनी देर में ये कर लेना है, इतनी देर में ये करना है। तो एक खुशी भी मिलती है जब हम उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, और इंटरेस्ट जगता है हमारा। तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक टारगेट फिक्स रखें कि 3 घंटे में मेरे को है ना ये पढ़ने हैं। ठीक है गाइज, समझ गए होगे। राधे राधे। तो गाइज लगभग हम सुबह 5:30 बजे उठे थे। एंड 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमने नहाई रोई पूजा पाठ करी। एंड 7:30 से 8:30 बजे तक हमने हमारा घर का काम किया, छोटे मोटे मम्मी पापा का जो उन्होंने कहा था। एंड 8:30 से 9:30 बजे तक हमने खाना वाना खाया। खाना तो क्या खाएंगे, आज बढ़ते हमारा मतलब टाइम पास ही हो गया। एंड 9:30 से 10:30 बजे तक आते आते और थोड़ा टाइम पास हो गया, और 11 बजे तक हमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो 11 से 1 बजे तक हमने पढ़ाई करी। उसमें इफेक्टिव पढ़ाई जो हमने करी 2 घंटे की करी, और 1 घंटा हमने रिवीजन किया था। तो उसमें टाइमर नहीं लगाया था, तो 2 घंटे का टाइमर दिखा रखा है। तो लगभग हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। तो गाइज अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर हो और आपसे 2 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, इवन 1 घंटे भी नहीं होती है, तो आप एक रूल फॉलो करें। वो रूल ये होगा कि आप आधा घंटा पढ़े, उसमें सिर्फ 20 मिनट पढ़ के जाए। लोड नहीं लेना दिमाग को, 20 मिनट पढ़े, 5 मिनट उठ के घूमे, फ़ोन में अलार्म लगा ले, ज़्यादा दिक्कत हो तो। अगर आप नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, 5 मिनट घूम के आए, उसमें फ़ोन मत चलाना, बस इधर उधर हवाएं खाओ, आप बस इधर उधर के नज़ारे देखो। आपको भी रेस्ट मिलेगा, दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा, और आपकी बॉडी में भी मूवमेंट होगा, तो आपकी कोई अंदरूनी कोई बीमारी पैदा होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 5 मिनट बाद आके जब
25 मिनट हो जाए, 5 मिनट बाद आके 5 मिनट रिवीजन कर लो उसको। वो साथ 1.5 पन्ना 2 पन्ना लिखा होगा आपने, पढ़ रहे हो गया, फिर पढ़ा होगा आपने, उसको बस रिवाइज कर लो, तुरंत दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। ऐसे करके आपके 1 घंटे में लगभग 2 बार है ना रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और फिर 1 घंटा कंप्लीट हो ना, फिर इन दोनों को एक साथ मिलकर रिवीजन करो। याद करने की जो टेक्निक होती है वो यही होती है कि जिस प्रकार अपन एक दीवार पे कील को लेके एक बार ठक करेंगे तो वो नहीं जाएगी, उसको 3-4 बार ठक ठक करना पड़ता है, वैसे है ना जाती है। वैसे हमारे दिमाग में एक बार ठक करेंगे नहीं जाएगी, दूसरी बार ठक करेंगे थोड़ी बहुत जाएगी, फिर तीसरी बार ठक करेंगे, ऐसे करके वो जाती है। और ऐसे ही हमारे एक इंप्रूवमेंट होती है। कील ठोकने की अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके हाथ पे लग सकती है, लेकिन आप जब परफेक्ट हो जाओगे तो एक बार में भी कील ठुक सकती है। वही हमारी स्टडी रूटीन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना स्टडी की, लगातार बैठते हैं तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि पढ़ना है। अब आप बोलेंगे हमारा मन ही नहीं लगता, तो गाइज मैं पूजा पाठ इसलिए करता हूँ कि आत्मा को पोषण मिल सके, वो पुष्ट हो, मतलब कि मजबूत हो। अब आप बोलेंगे पूजा पाठ से कैसे? आत्मा परमात्मा एक अलग कहानी है, उसमें आत्मा का जब भाव आ जाता है शरीर में तो वो तन मन की चिंता नहीं करता है। तन में मतलब कि उसको भूख लग रही है यानी कुछ खाने का मन कर रहा है, इंद्रिया बस में नहीं कर सकती उस व्यक्ति को। और मन की बात है, जब वो आत्मा समझ लेता है तो वो अपने मन से ये कहता है और तन से ये कहता है कि मैं तन भी नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ। जब ये भाव हट जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, तब हमारा ये कंट्रोल, जो हमारा शरीर रूपी रथ है, हमारे हाथों में आ जाता है। ये सारा कंट्रोल हमारे हाथों में आ जाता है। तो हम जब ये जान जाते हैं कि अंदर से हमें ना ये शरीर का अंग है मन, जब हम जान जाते हैं कि शरीर का अंग है, आत्मा है अपन, और आत्मा हमेशा उच्चतम चीज़ है, वो मटेरियल चीज़ों से प्रभावित नहीं होती, तो वो अलग ही आनंद में रहती है। उसका काम जो होता है ना वो करती है बस, यानी कि मन का काम है भटकाना, तो आत्मा कहती है मैं मन ही नहीं हूँ। तो तुम मेरे दिमाग में आओगे नहीं, तो तुम कहोगे मैं मन वही नहीं। मतलब कि वो दिमाग में ये प्रोसेसर डाल देता है कि मैं हूँ इस शरीर का पायलट, ना कि तू। ऑटो पायलट पे नहीं जाने देता उस दिमाग को, समझ रहे हो ना? ये मन है ना हमारा ऑटो पायलट ही है, मैनुअल हमारी आत्मा चलाती है इस शरीर को। तो आप इस दिमाग में है ना जब भी कोई मन भटके ऐसे कह दो मैं मन भी नहीं हूँ। भूख लगे या फिर कुछ ज़्यादा है ना घूमने फिरने की ज़्यादा इच्छा हो, इधर टहल लो उधर टहल, ज़्यादा ठंड लग रही हो बरसात में, या फिर नींद आ रही हो, तो मैं तन भी नहीं हूँ। उठने में जोर आ रहा हो शरीर को ठंडे पानी से, मेरे शरीर को थोड़ा आराम करने में, मैं बोलूँ तन भी नहीं। दिमाग की यही आदत है कि अगर इसको कहीं लगा दिया तो वही काम करता रहेगा, सुला दिया सोता रहेगा। कभी देखना आप लगातार सोते रहोगे ना 8 घंटे, आलस आ जाएगा और सोने का मन करेगा। जब जिस दिन आपका एग्जाम रहती है उस दिन हमें पढ़ाई इसलिए नहीं होती है टेंशन वाली, क्योंकि दिमाग को हम 10 मिनट में, हर 10 मिनट में ना थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लेंगे, क्योंकि टेंशन रहती है दिमाग में, फिर किताब उठा लेते, फिर वो दिमाग लगता रहता है और लगभग इफेक्टिव रूप से हमारी 8-10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। और वैसे हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, जी मेरे साथ होता है गाइज। मैंने ये इफेक्टिव तरीके से स्टडी करी, इसका कारण समझा कि ऐसा क्यों होता है, तो जाके मेरा रिजल्ट निकला। मैंने काफ़ी सारी ज्ञानवर्धन वीडियो देखी, रील्स देखी, तब जाके, और मैं ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एक इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप है ना प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को भी सपोर्ट कर सकूँ इस वीडियो के माध्यम से। एंड गाइज अब देखते हैं कितने घंटे पढ़ते हैं। अब देखते हैं, लगभग 6 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। आज 8 घंटे का टारगेट रखते हैं पूरे दिन का, और लगभग 2 घंटे पढ़ चुके हैं, यानी 6 घंटे और पढ़ना है। तो देखते हैं पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। तो ठीक है गाइज, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है एंड ये बरगद का पेड़ है, तो यहाँ देख सकते हैं लोकेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ही थोड़ी बहुत हम बातें कर लेते हैं, हम आपसे मिलते हैं वापस। तो गाइज आप सब देख सकते हैं, आपसे बातें करने के बाद मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ एंड पढ़ते लगभग मुझे 4.5 घंटे हो गए थे एंड अभी 1 घंटा हो चुका है। और वो फास्टली मैं टाइम लैप्स में चला रहा हूँ ये वीडियो, तो आप सब देख सकते हैं। थोड़ी बहुत मुझे नींद भी आती है, लेकिन जब भी मेरे को नींद आती है तो मैं अपने मन से बताऊँ एक बात ही कहता हूँ कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तन भी नहीं हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ। जब इस मन का भाव उड़ जाता है ना शरीर से, तो दिमाग पे कंट्रोल हो जाता है ओवरऑल कि मैं हूँ कैप्टन और इसको पढ़ना, फिर वो पढ़ाई चलती रहती है गाइस। और सबसे बड़ी बात, एक बार जब पढ़ाई पे लगा दो, किसी भी चीज़ पे लगा दो दिमाग को, तो लगता रहेगा। लगभग 3 बज चुके थे और मैं 2 बजे खाना खाता हूँ, तो मैं 1 घंटा लेट था, तो खाना वाना खा के वापस हम चल दिए पढ़ने पे एंड रेस्ट करके थोड़ी देर वापस आ चुके हैं। और लगभग हमें 6.5 घंटे हो चुके हैं। तो मैं अभी घर पे भी गया हुआ था 1-2 घंटे के लिए, तो अभी शाम के लगभग 6-7 बज चुके हैं एंड वापस पढ़ने बैठ चुके हैं हम एंड देखते हैं कितनी देर पढ़ते हैं। और तो आज 8 घंटे का टारगेट है, सब देखते हैं गाइस 8 घंटे रिवीजन कर पाएंगे। मैं काफ़ी चीज़ें, कई सारे टॉपिक्स मैंने रिवाइज़ किए हैं आज एंड लगभग मेरे काफ़ी कंप्लीट होने वाले हैं। और थोड़ा बहुत और बचा है, तो कल देखते हैं इस चीज़ को। एंड पानी पीने चला गया मैं गाइस अब, और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त भी मिल गए थे, वहाँ पर बातें करी हमने पढ़ाई के बारे में। एंड उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई का सीज़न कंप्लीट किया। पढ़ाई का सीज़न कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे चला गया एंड घर पे जाने से पहले मैंने नहीं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन किया, मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा आज और कितना बचा है। एंड घर जाते ही मैंने सबसे पहले खाना किया और खाना खा के सो गया। तो छोटा सा ब्लॉग मेरा, तो इसको और बेहतर तरीके से लेके आऊँगा और आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ें लेके आऊँगा। एंड बाय बाय एंड राधे राधे।